हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास सेट 4 लेकर के टॉप 20 डेली वोकैबुलरीज के। ये सारी ही वोकैबुलरीज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप इसके पहले का 3 सेट आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर के पढ़ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का आपको फ्री PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले इडियम फ्रेजेस पे। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं स्टार्टिंग में 5 इडियम फ्रेजेस कराती हूं या फ्रेजल वर्ब्स कराती हूं, साथ ही 5 वोकैब पढ़ाती हूं और 10 में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूं। इससे डेली आपकी वोकैब्स भी कंप्लीट होती रहेंगी, साथ ही कोई वोकैब का बर्डन भी नहीं बनेगा। छोटा टारगेट रखिए, पर मेक श्योर कि आप वो जो भी पढ़ रहे हैं वो कंठस्थ होकर के आपके दिमाग में बैठा रहे आपके आने वाले एग्जाम तक के लिए। इसलिए हमें अगर 4 महीने बाद हमारा एग्जाम है, 2 महीने बाद है, वेदर इट इज़ 1 महीने बाद है, लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सारे वोकैब्स एक दिन में 50 नहीं याद करते, क्योंकि एक दिन में 50 फिर अगले दिन 50, इस तरह से हमारे पास बर्डन बनता है और हम रिविजन नहीं कर पाते। इसीलिए हमें हमेशा टुकड़ों में वोकैब्स को याद करना चाहिए, क्योंकि ये वोकैब्स हमारे हमेशा काम आते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो इडियम फ्रेजेस में पहला मैंने आपको दिया है अडाम्स एल। अडाम्स एल का मतलब होता है शुद्ध जल, प्योर वाटर। अडाम्स एल का मतलब होता है प्योर वाटर। एग्जाम्पल पे बात करें, इन द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान पीपल वॉक माइल्स फॉर अडाम्स एल। तो राजस्थान में रिमोटेस्ट पार्ट मतलब कि दूर दराज एरिया के पीपल्स जो कि हैं लंबे माइल्स चलते हैं प्योर वाटर लेने के लिए, मतलब पीने के लिए। ओके, तो अडाम्स एल का मतलब होता है प्योर वाटर। सेकंड पे आ गए हैं एंड आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है दिखावा। आप प्रिटेंस, प्रिटेंस कहते हैं किसको? आई वॉश, दिखावा करने को। एग्जाम्पल के साथ बात करें, द होल इन्वेस्टिगेशन वॉज जस्ट एन आई वॉश एज नो वन वॉज हेल्ड गिल्टी। द पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी जस्ट एन आई वॉश, वो दिखावा थी, क्योंकि कोई भी गिल्टी इसमें साबित नहीं हुआ, कोई भी कल्प्रिट, कोई भी दोषी साबित इसमें नहीं हुआ। ओके, सेकेंड पे बात करेंगे, थर्ड पे बात करेंगे एट लार्ज। एट लार्ज इडियम का मतलब होता है कानून की गिरफ्त से दूर। एट लार्ज मतलब होता है दूर नहीं, दूर तो होता ही है बट कानून की गिरफ्त से दूर, एब्सकॉन्डिंग। ओके, एग्जाम्पल पे बात करें, मैनी टेररिस्ट आर एट लार्ज एंड पोजिंग सीरियस थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ओके, टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सीरियस थ्रेट बनते जा रहे हैं काफ़ी सारे टेररिस्ट जो कि कानून की पहुंच के बाहर हैं। ओके, तो जो कानून की पहुंच के बाहर हैं वो सारे ही टेररिस्ट क्या बनते जा रहे हैं? एक सीरियस थ्रेट बनते जा रहे हैं हमारी इंडिया के सिक्योरिटी के लिए। ओके, आगे बात करेंगे फोर्थ पे, डेड ब्रोक। डेड ब्रोक का मतलब होता है दिवालिया। डेड ब्रोक मतलब कि कोई मर जाना नहीं, इट्स मीन पेनीलेस। ओके, दिवालिया। एग्जाम्पल पे बात करें, ड्यू टू रिसेशन ही हैज़ बिकम डेड ब्रोक। तो रिसेशन का मतलब होता है एक पीरियड जब बिजनेस और आपकी इंडस्ट्री जो भी है वो लॉस में चल रही हो या सक्सेसफुल नहीं हो रही हो उस टाइम, तो उस समय को क्या कहते हैं? रिसेशन कहते हैं। तो इस वजह से ड्यू टू रिसेशन ही हैज़ बिकम डेड ब्रोक, तो उसका दिवालिया निकल गया, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री या उसका बिजनेस सही चल नहीं रहा होगा। ओके, आगे बात करेंगे फिफ्थ पे, हार्ट एंड सोल। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है सच्चे दिल से, विद कंप्लीट फेथ एंड डेडिकेशन। हार्ट एंड सोल मीन्स विद कंप्लीट फेथ एंड डेडिकेशन। एग्जाम्पल पे बात करें, ही हैज़ पुट हार्ट एंड सोल इन हिज वर्क, मतलब उसने अपना काम पूरा दिल लगाकर किया, कंप्लीट फेथ और डेडिकेशन से किया। ओके, हार्ट एंड सोल। नेक्स्ट बात करेंगे, अब वोकैबुलरीज पे आ गए हैं। 5 इडियम फ्रेजेस आपके खत्म हो गए हैं। अब बात करेंगे वोकैबुलरीज के बारे में। इंपॉर्टेंट है गैलेंट्री, बहुत बार पूछता है इसका सिनोनिम एग्जाम में। दैट मीन्स साहस, ब्रेव, करेजियस, वैलियंट भी कहते हैं, वलोरस भी कहते हैं। गैलेंट्री का सिनोनिम है ये सारे, रट लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम विद गैलेंट्री अवार्ड फॉर हिज कमेंडेबल वर्क। कमेंडेबल उसका बहुत ज़्यादा ही अच्छे वर्क के लिए उसे गवर्नमेंट ने गैलेंट्री अवार्ड दिया, मतलब ब्रेवरी अवार्ड दिया। करेजियस कह सकते हैं, इट्स वैलियंट और वैलरस। ओके, तो अब आगे चलेंगे, बात करेंगे फीबल के बारे में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फीबल, कमज़ोर, इसका मतलब होता है वीक एंड विदाउट एनर्जी। डेलिकेट भी जिसका सिनोनिम होता है। ओके, तो फीबल का सिनोनिम होता है डेलिकेट, कमज़ोर, वीक और विदाउट एनर्जी। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ही इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दिस वर्क बिकॉज ऑफ हिज फीबलनेस। ओके, वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, इसलिए वो काम के लिए, जो भी काम उसको मिल रहा है उस वर्क के लिए वो सूटेबल नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है।
ओके आगे चलेंगे 8 पे बात करेंगे इरेंट। इरेंट का मतलब होता है दूत कार्य, ऐसा काम जिसमें आना जाना पड़े। ओके अ शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर और कलेक्ट समथिंग, ठीक है। इरेंट, इरेंट का मतलब होता है क्या, दूत कार्य। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, ही वॉज सेंट आउट ऑन एन अर्जेंट इरेंट, बहुत अर्जेंट काम के लिए उसे जाना पड़ा, कोई भी चीज़ डिलीवर करने के लिए, वेदर इट इज़ कलेक्ट करने के लिए शॉर्ट जर्नी पे। ओके याद रखेंगे इरेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। परस्पायर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी वर्ड है, काफ़ी बार एसएससी स्टेट के एग्ज़ाम में देखा गया है। पसीना बहाना, परस्पायर मतलब होता है पसीना बहाना। टू स्वेट, स्वेट को क्या कहते हैं हिंदी में, पसीना, ठीक है। तो एग्जाम्पल के बारे में बात करें, आई वॉज नर्वस एंड कुड फील माई सेल्फ स्टार्ट टू परस्पायर, वो नर्वस था इस वजह से उसको पसीना होने लगा, ओके स्वेट करने लगा। परस्पायर के बाद पढ़ेंगे ऑप्टिमिस्टिक को। ऑप्टिमिस्टिक के बारे में बात करें, आशावादी। बहुत बार आपने एग्जाम अगर दिया होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपको करा रहे हैं। एक भी वर्ड आपका ऐसा नहीं है कि आने वाले एग्जाम में देखा नहीं जाएगा और देखा ना गया हो आने पिछले एग्जाम में। ओके तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं वर्ड, आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक के बारे में बात कर रहे थे, आशावादी, दैट मीन्स वन हु इज़ होपफुल। होपफुल जो होता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, बोथ ऑफ देम वर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द टाउन, टाउन के फ्यूचर के लिए वो दोनों ही बहुत आशावादी मतलब होपफुल थे वो। ओके आगे चलेंगे 11th पे। अब आ गए हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे। यहाँ पर अब 10th वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हम पढ़ाएंगे, 5 मैंने आपको पढ़ा दिया, इडियम फ्रेजेस और वोकैबुलरीज। ओके अब बात करेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोनों हाथों से निपुण, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, दोनों ही हाथों से जो काम कर सके तो उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एफिमिनेट के बारे में बात करें, एफिमिनेट स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी हमेशा रिवाइज करते रहेंगे, लिख के याद करें दिन भर में 1 से 2 बार, जैसे आपके एग्जाम में जो आते हैं स्पेलिंग एरर्स वो सब आप सही कर सकें। एफिमिनेट का मतलब होता है और तानागुण, अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, जो मैन वुमेनिश हैबिट्स रखता हो और तानागुण रखते हो उसे कहते हैं एफिमिनेट। अब बात करेंगे डिसिमुलेट के बारे में। डिसिमुलेट मतलब होता है छिपाना या टू हाइड और डिस्गाइज। डिसिमुलेट का मतलब होता है छिपाना कोई भी चीज़ को। ओके क्रेमेट्री, क्रेमेट्री का मतलब होता है शमशान घाट, द प्लेस फॉर कॉप्सेस टू बी बर्न, कॉप्स को बर्न करने के लिए जो प्लेस होती है उसे कहते हैं क्या, क्रेमेट्री, शमशान घाट। ओके आगे चलेंगे 15 पे। ये दोनों ही वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ये दोनों वर्ड को मैंने साथ में यहाँ पर रखा हुआ है, इनजेनस एंड इनजेन्युअस। ठीक है, दोनों का इनजेन्युअस आप बोल सकते हो, कभी होमोफोन्स निकल जाते हैं सेम। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें दोनों को बैठाना है, और वो तब होगा जब आपको इसकी मीनिंग पता हो। ओके, और स्पेलिंग्स पे भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर IOUS है, यहाँ पर UOUS है। तो बात करें मीनिंग के बारे में, इंजेनियस का मतलब होता है बढ़िया एवं नई युक्ति भरा, क्लेवर एंड इन्वॉल्विंग न्यू आइडियाज़, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया और जो इन्वॉल्व करता है न्यू आइडियाज़ को उसे कहते हैं इंजेन्युअस। और कहते हैं इंजेन्युअस का मतलब होता है निष्कपट और सरल, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। ऑनेस्ट और सिंसियर के रूप में अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड अप्रोप्रिएट बैठे तो इसे हम वहाँ भरेंगे, ना कि इंजेन्युअस भरेंगे, इसलिए दोनों का मतलब अलग है। ऑनेस्ट और सिंसियर इसका मतलब है, और इन्वॉल्विंग न्यू आइडियाज़ और क्लेवर। ठीक है, क्लेवर इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है, नॉट इन अ नेगेटिव मैनर। क्लेवर एक पॉजिटिव मैनर में यूज़ करेंगे यहाँ पर इंजेन्युअस का। ओके, आगे बात करेंगे 17 के बारे में। बैजर, बैजर का मतलब होता है परेशान करना, एनॉय, बैजरिंग, मतलब ही इज़ बैजरिंग टू हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को वो बहुत परेशान कर रहा है, एनॉय कर रहा है। ओके, एक्कोलेट के बारे में बात करेंगे, स्पेलिंग याद रखेंगे, डबल सी होती है, नहीं ना कि सिंगल सी होती है यहाँ पर। एक्कोलेट का मतलब होता है अवार्ड ऑफ मेरिट या पुरस्कार कह सकते हैं। ओके, सम्मानित किसी चीज़ से एक्कोलेट करा गया है उसे, तो यहाँ पर एक्कोलेट की स्पेलिंग COLADE होती है। ओके, अवार्ड ऑफ मेरिट। इसी के साथ आ गए हैं 19 पे, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है संदेही, डाउटफुल, डाउटफुल, स्केप्टिकल। याद रखेंगे, स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है, संदेही, जो संदेह करता है, दैट मीन्स ही इज स्केप्टिकल टू दिस पर्सन। ओके, टेमरिटी का मतलब होता है हिम्मत, टेमरिटी का मतलब होता है हिम्मत, बोल्डनेस। ठीक है, करेज भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा। तो टेमरिटी का मतलब होता है क्या, बोल्डनेस, हिम्मत।
ओके, अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ रिवीजन टेस्ट। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ रिवीजन टेस्ट। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में करना होगा। ये दोनों वर्ड का पहला मैंने आपसे डिसोमिलेट मतलब कि ये वर्ड का मीनिंग आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ ही डेड ब्रोक इज एन इडियम फ्रेज, इसका भी मीनिंग आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर नहीं याद है आप वीडियो को फिर से गो थ्रू करें और रिवाइज करें, फिर इसका आंसर दें कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आपको ये रिवाइज अच्छे तरीके से हो जाए और याद हो जाए। तो इसी के साथ यहाँ पर टॉप 20 डेली वोकैबुलरीज खत्म होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टुवर्ड्स सक्सेस का। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।